সৈয়দপুরে নির্বাচনী প্রচারণা জমে উঠেছে। ভোটাররা উন্নয়ন নিয়ে আশাবাদী। এনটিভির দিয়ে সৈয়দপুর থেকে। सैयदपुर में मुनफरिद इंतखाबी मुहिम, उर्दू बोलने वाले वोटर फैसला कुन किरदार में। ज़िला नील फामारी के शहर सैयदपुर में आइंदा इंतखाबात को लेकर एक मुनफरिद और गैर मामूली इंतखाबी माहौल देखने में आ रहा है। हम 22 कैंपों में 60,000 वोटर्स हैं। सैयदपुर में मौजूद 22 उर्दू बोलने वाले कैंपों में तकरीबन 60,000 वोटर आबाद हैं। ये वोट जिस उम्मीदवार के हक में जाएंगे उसकी कामयाबी के इम्कानात बहुत ज़्यादा होंगे। इसी वजह से इस बार सैयदपुर के उर्दू बोलने वाले अवाम इंतखाबात में एक फैसला कुन क़ुव्वत के तौर पर सामने आए हैं। तवील अरसे से नज़रअंदाज की जाने वाली इस बरादरी ने अब वोट देने के मामले में शऊर और बेदारी का रास्ता इख्तियार किया है। ये कम्युनिटी एक साथ मिलकर चैलेंजेस का मुकाबला कर रही है। उर्दू बोलने वाले वोटर्स वाज़ेह तौर पर ये पैगाम दे रहे हैं कि जो उम्मीदवार उनके मयारे ज़िंदगी की बेहतरी, बहाली और बुनियादी हुकूक की फराहमी का वादा करेगा वही उनका एतमाद हासिल कर सकेगा। इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए सैयदपुर में इंतखाबी मुहिम का अंदाज भी बदलता हुआ नजर आ रहा है। कई उम्मीदवार उर्दू और बंगला ज़बान को मिलाकर इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। वोट डालो यार, एक ही रहबर हमारा है, वो है गफूर सरकार। मुहिम में जोश व खरोश पाया जा रहा है और बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे और दीगर तबके भरपूर अंदाज में हिस्सा ले रहे हैं, जो सैयदपुर की सियासी तारीख में एक नया दाब है। मजमूई तौर पर ये इंतखाबात उर्दू बोलने वाली बरादरी के लिए निहायत अहमियत के हामिल हैं। एक तवील अरसे बाद उन्हें उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। वोट के साथ तब्दीली लाएंगे, हमारा वादा है कि हर तरफ लांगोल मार्का का प्रचार है, सिद्दीक भाई का बेड़ा पार है। मुल्क की आज़ादी के बाद से ये उर्दू बोलने वाली बरादरी मुसलसल जुल्म, जबर, नज़रअंदाजी और हुकूक से महरूमी का शिकार रही है और मुल्क भर के मुख्तलिफ कैंपों में इंतहाई कसम परसी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर रही है। मुतअद्दिद हुकूमतें बरसरे इक़्तिदार आईं, मगर इस बदकिस्मत बरादरी की हालत ज़ार बदलने के लिए किसी ने संजीदा इक़दामात नहीं किए। न मयारी तालीम के मौक़े फराहम किए गए और न ही रोज़गार के बेहतर ज़राए पैदा किए गए। ताहम इस बार के इंतखाबात ने उर्दू बोलने वाली बिरादरी में नई उम्मीदें जगा दी हैं। उन्हें यकीन है कि अगर वो अपनी वोट की ताकत को दुरुस्त तौर पर इस्तेमाल करें तो आने वाले दिनों में उनकी तवील महरूमियाँ ख़त्म हो सकती हैं, मयारे ज़िंदगी बेहतर हो सकता है और वो बाइज़्ज़त शहरी के तौर पर कौमी धारे में शामिल हो सकते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या वाकई इस बार उर्दू बोलने वाली बिरादरी की तकदीर बदलेगी या फिर हालात वही के वही रहेंगे और उर्दू बोलने वाले एक बार फिर नज़रअंदाज हो जाएंगे? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं।